सस्सी पुन्नू सब लोगों को ही मालूम है कि ये एक पुरानी मोहब्बत की दास्तान है, मगर क्या आप लोगों को मालूम है कि आज भी सस्सी के पाँव के निशान वाले पत्थर मौजूद हैं और जहाँ सस्सी को चरवाहे ने पानी पिलाया वो कुआं आज भी मौजूद है और कहा यह जाता है कि इसमें पानी भी मौजूद है। आइए जानते हैं इससे मुतालिक कुछ दिलचस्प बातें। यही नहीं बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि आज भी अगर मज़ार के नज़दीक पहाड़ पर जाया जाए तो वहाँ पत्थरों पर पत्थर मारा जाए तो पुराने ज़माने वाले पानी के कटोरों की आवाज़ आती है। ये वही कटोरों की आवाज़ है जो सस्सी के हाथ में था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, इन बातों में कितनी हकीकत है, ये तो अल्लाह पाक की ज़ात ही जानती है। ये सब बातें क्यों मशहूर हैं सस्सी पुन्नू के बारे में, तो सुनिए इनकी कहानी जो कुछ यूँ है कि सस्सी सिंध में मौजूद राजा बम्बोर की बेटी थी। इसकी पैदाइश पर नजूमियों ने कहा कि ये लड़की बादशाह साहब शाही खानदान के लिए नेक शगुन नहीं साबित होगी। ये बात सुनने के बाद राजा ने बेटी को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके समंदर में बहा दिया और फिर ये संदूक एक बम्बोर के ही एक धोबी को मिला जिसकी औलाद नहीं थी। इसने इसी बच्ची को अल्लाह पाक का तोहफा समझ कर रख लिया और इसकी परवरिश करने लगा। मगर जब सस्सी जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। सस्सी की खूबसूरती की बातें पुन्नू ने भी सुनी तो फिर ये बलूचिस्तान से सस्सी को देखने के लिए सस्सी के इलाके आया। इसके वालिद से कपड़े धुलवाए, इसके घर गया तो वहाँ उसने पहली मर्तबा सस्सी को देखा तो इसका दीवाना हो गया। यूं उनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई। लेकिन पुन्नू जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला मीर अली हूद का सबसे छोटा बेटा था, उसका वालिद और भाई इस शादी के खिलाफ थे। मगर जब देखा कि पुन्नू उसी लड़की से शादी करने मना नहीं हो रहा तो बज़ाहिर तो शादी में शरीक हुए, मगर रात को इसे नशा आवर कोई चीज़ पिलाई और बांध कर अपने इलाके ले आए। यूं जब सुबह सस्सी को ये वाक़या पता चला तो वो नंगे पाँव पुन्नू पुन्नू पुकारते हुए पहाड़ों और रेतीली ज़मीन पर चलती रही। यहाँ ही इसकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई जिसने उसे पानी पिलाया और उसकी नीयत सस्सी को देखकर ख़राब हुई तो सस्सी ने इससे बचने के लिए अल्लाह से दुआ की कि इसे छुपा ले। इसके बाद ज़मीन फटी और वो वहाँ ही गायब हो गई। इसके अलावा जब पुन्नू को होश आया तो वो भी अपने घर से सस्सी सस्सी पुकारता हुआ इसी रास्ते पर निकल पड़ा और इसकी भी मुलाकात उसी चरवाहे से हुई तो उसने सारा माजरा सुनाया। अब पुन्नू ने भी यही दुआ की और एक मर्तबा ज़मीन और फटी और वो भी इस वक्त गायब हो गया। वाज़े रहे कि सस्सी पुन्नू का मज़ार कराची से 65 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान में वाक़ है, जहाँ जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। इनके मज़ार तक एक कच्ची सड़क जाती है। कहा यह जाता है कि आज तक इनके मज़ार पर एक पत्थर मौजूद है जिस पर सस्सी के पाँव का निशान है।